लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताइदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज़ जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर और इसकी एक्सरसाइज 4.3 के ऊपर हमारी डिस्कशन चल रही है और फाइनली आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 32 तक इस लेक्चर्स में हमारी डिस्कशन होगी। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 27, वन वर्टिक्स ऑफ पैरेललोग्राम। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये एक हमारे पास पैरेललोग्राम है। वन वर्टिक्स ऑफ पैरेललोग्राम इज, सपोज दैट कि इसके जो वर्टिक्स हैं वो ए बी सी एंड डी हैं और एक वर्टिक्स हमें गिवन है जो कि हमारे पास है जी 1 and 4। द डायगोनल इंटरसेक्ट एट, यानी कि जो इसके डायगोनल होंगे स्टूडेंट्स, ये डायगोनल होते हैं जी डिस्टेंस ऑफ ए सी एंड डिस्टेंस ऑफ बी डी। तो इस पॉइंट के ऊपर ये डायगोनल क्या करते हैं जी, इंटरसेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज इसको मैं ई का नाम दे देता हूँ और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं जी 2 and 1। जो जो उसने भी हमें क्वेश्चन में बताया जस्ट उसको मैं फिगर के ऊपर ड्रा कर रहा हूँ। दिस साइड हैविंग स्लोप 1, एक साइड की स्लोप 1 है और दूसरी हमारे पास है जी -1/7। ज़ाहिर बात है कि ये जो ए और बी हैं ये पैरेलल हैं सी और डी के, तो जो स्लोप इसकी होगी वो भी स्लोप इस साइड की भी होगी। इसी तरह जो स्लोप इस साइड की है वो भी स्लोप इस साइड की भी होगी, बिकॉज ये आपस में पैरेलल हैं। तो स्टूडेंट्स उसने डिमांड किया जी फाइंड द अदर 3 वर्टिसेस। हमने पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस को क्या करना है जी, कैलकुलेट करना है। सो स्टूडेंट्स आप लेट कर लो, ये बी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, सी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स हैं जी x3 y3। ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो हैं वो वर्टिसेस आ गए। सो हम सॉल्यूशन में इसको बताते हैं जी। सॉल्यूशन, लेट बी x1 y1, सी x2 y2 and D x3 y3 be the required 3 vertices of पैरेललोग्राम। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हैं जिस रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। अब स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले क्या करना है जी, सबसे पहले हम स्टूडेंट्स सी पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। क्यों सी पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स देखें हमें पॉइंट ए भी गिवन है और एक हमें मिड पॉइंट भी गिवन है, तो हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करके इसकी वैल्यूज़ को बड़ी आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आप उसको बताएं, सिंस ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये ए सी का क्या है जी, मिड पॉइंट है। तो अगर ये ए सी का मिड पॉइंट है देन ई जो कि मेरे पास 2 and 1 है इज इक्वल टू आएगा जी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा जी। जस्ट स्टूडेंट्स आपने ये वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। सो 2 and 1 इज इक्वल टू x1 स्टूडेंट्स मेरे पास है जी 1, जबकि x2 मेरे पास x2 के ही इक्वल है, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। एंड y1 की वैल्यू स्टूडेंट्स मेरे पास है जी 4 एंड y2 एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। जस्ट इनको कंपेयर कर लें तो स्टूडेंट्स 2 इज इक्वल टू 1 प्लस x2 ओवर 2 एंड 1 इज इक्वल टू 4 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा जी मेरे पास। अब स्टूडेंट्स देखें 2 डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाइंग होगा तो ये आ गया जी मेरे पास 4 इज इक्वल टू 1 प्लस x2। सो 1 इधर आएगा सो माइनस का हो जाएगा, 4 - 1 करेंगे सो 3। सो दिस इम्प्लाइज दैट स्टूडेंट्स x2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई जी, 3 आ गई। अब इसी तरह स्टूडेंट्स देखें आप 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाइंग होगी जी। 2 इज इक्वल टू 4 प्लस
y2 आ जाएगा एंड दिस इम्प्लाइज दैट y2 जो 4 है जब इधर आएगा तो -4, सो 2 - 4 करेंगे, आंसर बिकम -2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास x2 y2 की वैल्यू आ जाएगी। इसी के साथ हमारे पास जो स्टूडेंट्स फोर्थ वर्टिक्स है वो आ जाएगा जी, सॉरी फोर्थ वर्टिक्स कह रहा हूँ, थर्ड वर्टिक्स जो है जो कि C है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 इज इक्वल टू आ जाएंगे जी C इंटू 3 एंड -2। ये स्टूडेंट्स मेरे पास इसके आ जाएंगे। अब हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स स्लोप को, स्लोप के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी देखते हैं जी, स्लोप ऑफ ए बी। तो स्टूडेंट्स ए बी मेरे पास किसकी इक्वल है जी, 1 के। स्लोप ऑफ ए बी किसकी इक्वल है, 1 के। यहाँ पे फार्मूला लगाएं, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि हम स्लोप ऑफ ए बी जो कि ये दो गिवन पॉइंट हैं इनके अबाउट निकालने जा रहे हैं और इसकी वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल आएगी जी, 1 के, बिकॉज हमें एक साइड की स्लोप भी गिवन है। तो स्टूडेंट्स जस्ट वैल्यूज यहाँ पे लगा दें, y2 मेरे पास आएगा जी y1, यानी कि यहाँ पे y1 आएगा एंड -y1 की वैल्यू स्टूडेंट्स मेरे पास है जी 4 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स x2 की वैल्यू है जी मेरे पास x1 -1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये डिवाइड हो रहा था जाके मल्टीप्लाइंग होगा, सो y1 - 4 इज इक्वल टू x1 - 1। इस सब को उठा के इधर लें, सो -x1 प्लस y1 एंड स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी -1 प्लस 4। तो ये आ गया जी मेरे पास x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 3। इसको स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स आप क्या करें, स्लोप ऑफ बी सी निकालें, स्लोप ऑफ बी सी जो कि मेरे पास इक्वल है -1/7 के। तो ये आ जाएगा मेरे पास y2 - y1 ओवर x2 - x1 इज इक्वल टू -1/7। ये आ जाएगा मेरे पास। जस्ट स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे स्लोप का फार्मूला यूज़ किया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो पॉइंट हैं वो B और C हैं, तो y2 की वैल्यू है जी मेरे पास स्टूडेंट्स C हमने कैलकुलेट किया जी -2, सो -2 एंड y1 की वैल्यू स्टूडेंट्स मेरे पास -y1 ही रहेगी डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू है जी मेरे पास 3, क्योंकि जो C के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट किए हैं, और x1 की वैल्यू है स्टूडेंट्स मेरे पास x1, सो -x1 इज इक्वल टू -1/7। ये आ जाएगा जी मेरे पास। क्रॉस मल्टीप्लाइंग करवा दें, सो 7 इंटू -2 माइनस y1 इज इक्वल टू -3 -x1। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी -14 -7y1 इज इक्वल टू -3 प्लस x1। माइनस के अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें, तो रीअरेंज कर लें, x1 इसको उठा के उधर ले जाएं तो ये +7y1 हो जाएगा इज इक्वल टू ये है जी -14, 3 को उठा के इधर लें तो ये +3 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट x1 + 7y1 इज इक्वल टू -11। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब स्टूडेंट्स आप इक्वेशन 2 एंड 1 को सॉल्व आउट करें। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को हम सॉल्व आउट करते हैं। तो इन स्टूडेंट्स आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो, ऐड कर दो। सो मेरे पास ये आएगा जी x - x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 3 एंड दूसरी वैल्यू मेरे पास आई है जी x1 प्लस 7y1 इज इक्वल टू -11। जब हम इनको ऐड कर रहे होते हैं तो साइन चेंज नहीं होते, ये इससे कैंसिल आउट। सो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आएगा जी 8y1 इज इक्वल टू -8। सो दिस इम्प्लाइज दैट स्टूडेंट्स y1 की वैल्यू मेरे पास -1 आ जाएगी, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स इस वैल्यू को उठा के आप किसी भी इक्वेशन में लगा दें, तो मैं इसको जो है वो 2 में लगाने जा रहा हूँ, पुट इन 2। सो पुट इन 2 करूँगा तो स्टूडेंट्स मेरे पास आएगा जी x1 सो प्लस 7 इंटू -1 इज इक्वल टू -11, x1
-7 इज इक्वल टू -11, सो x1 इज इक्वल टू -11 प्लस 7 हो जाएगा इधर जब आएगा, सो x1 इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स मेरे पास जो b कोऑर्डिनेट्स हैं उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए जी -4, जो b वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए जी -4 एंड -1। इस तरह स्टूडेंट्स हमने स्लोप्स को भी यूज़ करते हुए एक फर्दर जो वर्टेक्स है उसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया। अब गौर करें तो स्टूडेंट्स बी के आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं जी -4 एंड -1। तो मिड पॉइंट ई, और अगेन जिस तरह हमने पहला पॉइंट फाइंड आउट किया इसी तरह हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस पॉइंट को भी फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स गौर करें तो अगर हम यहाँ से क्या करें, हम बता देते हैं जी सिंस ई इज़ द, क्योंकि वो इसके इंटरसेक्शन है, इन डायगोनल के इंटरसेक्ट से जो पॉइंट मिला है वो ए और सी के मिड में भी लाई करता है, बी और डी के भी मिड में लाई करता है। तो उसमें आपने क्या करना है जी, सिंस ई इज़ द मिड पॉइंट, सेम वही प्रीवियस स्टेप आपने करने हैं जी, मिड पॉइंट ऑफ बी डी, अगर ये मिड पॉइंट है बी डी का, सो ई इंटू 2 and 1 is equal to x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2, ये आ गया जी मेरे पास, इज इक्वल टू x1 की स्टूडेंट्स मेरे पास वैल्यू है, x1 की वैल्यू क्योंकि मेरे पास b है तो b के मेरे पास आई है जी -4, जबकि x2 मेरे पास इक्वल है x3 के डिवाइडेड बाई 2, एंड स्टूडेंट्स y1 की वैल्यू आई है जी मेरे पास -1, जबकि y2 मेरे पास इक्वल है y3 के डिवाइडेड बाय 2 एंड 1। इनको स्टूडेंट्स आप क्या कर लो, जस्ट कंपेयर कर लो, तो ये आ गया जी मेरे पास 2 इज इक्वल टू -4 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 एंड 1 इज इक्वल टू -1 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। तो उसमें ये डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाइंग होगा, सो 4 इज इक्वल टू -4 प्लस x3, सो x3 इज इक्वल टू, ये इधर आएगा प्लस का 4 हो जाएगा जी, 4 प्लस 4, सो उसमें x3 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स आप क्या करें, जो y3 की वैल्यू निकाली, ये डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाइंग होगा, सो -1 प्लस y3, सो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी y3 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, सो y3 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई जी, जस्ट 3 आ गई। सो स्टूडेंट्स मेरे पास जो d कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ गए जी x3 एंड y3 इज इक्वल टू 8 एंड 3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इनके वर्टिसेस आ गए, एक हमने ये वर्टिस कैलकुलेट किया, एक स्टूडेंट्स हमारे पास ये आया और एक स्टूडेंट्स हमारे पास ये आया। तो इस तरह हम स्टूडेंट्स इसके अंदर जो पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप एक दफ़ा पूरे बात। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है, फाइंड वेदर द गिवन पॉइंट लाइज अबव आर बिलो द गिवन लाइन। स्टूडेंट्स जस्ट हमने ये बताना है कि ये जो हमें पॉइंट गिवन है क्या वो इस लाइन के अबव लाई करता है या बिलो लाई करता है। अब ये हम कैसे बताएंगे कि कोई पॉइंट जो है वो किसी लाइन के अबव है या बिलो है। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, जस्ट एक सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगा। स्टूडेंट्स आपने जस्ट उसी को फॉलो करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देखें पार्ट ए के अंदर गिवन दैट कि हमें जो चीज़ गिवन है वो है जी एक पॉइंट x एंड y इज इक्वल टू 5 एंड 8, ये हमें गिवन है, और एक हमें लाइन गिवन है जो कि हमारे पास है जी 2x माइनस 3y प्लस 6। अब स्टूडेंट्स देखें तो आपने क्या करना है जी, ये चेक करना है सबसे पहले कि जो हमारे पास y का कोफिशिएंट्स है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है जी, नेगेटिव। आप उसको बताएं, सिंस द साइन ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ y इज नेगेटिव। तो क्योंकि हमारे पास जो y का कोफिशिएंट्स है उसका साइन क्या है जी, नेगेटिव है, तो आपने ये पॉइंट जो है वो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करें तो उसमें पुट करें, आप पुट
5 and 8 in given line, सो हम गिवन लाइन के अंदर ये पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x की जगह पे 5 पुट करेंगे और y की जगह पे 8 पुट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। फिर हम बताएंगे ये अबव है या बिलो है। +6 इज इक्वल टू, इसको इवेलुएट करें, 10, 8 3s आर 24 एंड +6। तो स्टूडेंट्स मेरे पास इसका आंसर आ गया जी -8, जो कि हमारे पास क्या है जी, नेगेटिव है। ठीक है, ये भी क्या आ गया जी, नेगेटिव आ गया। जब आपके पास कोफिशिएंट्स जो y है उसका साइन नेगेटिव हो और ये पॉइंट पुट करने पे भी आंसर आ जाए नेगेटिव, तो देन ये पॉइंट क्या होगा, अबव द लाइन होगा। जरूरी नहीं है नेगेटिव के लिए हो, अगर इसका साइन होता पॉजिटिव तो आप इस पॉइंट को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते तो वो भी आंसर में पॉजिटिव साइन दे देता, तो देन भी ये क्या होता, अबव द लाइन होता। बिलो कब होता, जब ये अपोजिट आ जाते, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ जाता। तो यहाँ पे क्योंकि इसका भी साइन नेगेटिव है और y का कोफिशिएंट्स का भी जो हमारे पास साइन है वो नेगेटिव है, सो गिवन पॉइंट लाइज अबव। ठीक है जी, अबव। सो गिवन पॉइंट, इसको पीटी में लिख रहा हूं, गिवन पॉइंट लाइज अबव ऑन दी गिवन लाइन। ये गिवन लाइन के क्या होगा जी, अबव होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स आप बी पार्ट देखें तो बी पार्ट के अंदर भी आप यही कुछ करेंगे। सॉल्यूशन गिवन दैट पॉइंट आपके पास है जी x एंड y इज इक्वल टू -7 एंड 6। लाइन है आपके पास 4x + 3y -9 इज इक्वल टू 0। आप उसको बताएं सबसे पहले द साइन ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ y इज पॉजिटिव। यहाँ पे अब क्या आ गया जी, देखें इसका साइन आ गया जी पॉजिटिव। तो आप पुट करें, पुट जो पॉइंट है -7 एंड 6 इन गिवन लाइन के अंदर आप इसको सब्स्टिट्यूट करें। तो चेक करें आपके पास क्या आंसर आता है। पॉजिटिव आ गया तो फिर भी ये क्या होगा, अबव द लाइन। अगर नेगेटिव आ गया तो बिलो हो जाएगा, सिंपल। सो उसमें से ये आ गया मेरे पास 4 × -7 एंड +3 × y की वैल्यू है इसमें से मेरे पास 6 एंड -9। सो इसको जस्ट आप इवेलुएट करें। 7 4s आर -42, 42 कह रहा हूँ मैं, तो उसमें से ये मेरे पास आ जाएगा जी -28 एंड +18 एंड -9। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी, अगर इसमें से हम इसमें ऐड करें तो 20 और माइनस का 10 और -10 एंड -9, आंसर बिकम -19, जो कि अगेन क्या आ गया जी, नेगेटिव है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखें हमारे पास जो y का कोफिशिएंट्स था वो उसका साइन क्या था जी, पॉजिटिव था, और जो पॉइंट हमने पुट किया उसका जो है वो हमारे पास नेगेटिव साइन आ गया। तो हम ये कह सकते हैं सो गिवन पॉइंट जो गिवन पॉइंट है लाइज बिलो द गिवन लाइन। ठीक है जी, बिलो द गिवन लाइन, जस्ट आपने ये बताना। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम चेक करते हैं कि क्या कोई पॉइंट हमारे पास जो गिवन है वो लाइन के अबव है या बिलो है। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 जी। तो डी स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है, सेम क्वेश्चन नंबर 28 की तरह ये क्वेश्चन है। तो उसमें से इसमें हमें कहता है जी चेक वेदर द गिवन पॉइंट्स आर ऑन द सेम और अपोजिट साइड ऑफ द गिवन लाइन। वो ये हमसे डिमांड करें कि आप ये चेक करें कि ये जो पॉइंट्स गिवन है क्या ये हमारे पास लाइन के सेम साइड पे हैं या अपोजिट साइड पे हैं। तो उसने इसको हम कैसे चेक करेंगे, सेम काम हम 28 ही की तरह क्वेश्चन में जो किया है वो करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स ए पार्ट को देखें तो सॉल्यूशन के अंदर आप बताएं जी गिवन दैट हमें गिवन क्या है जी, पॉइंट गिवन है जी हमारे पास x एंड y, एक हमारे पास है जी
0 0 और दूसरा हमारे पास पॉइंट है जी x एंड y जो कि हमारे पास है जी -4 एंड 7। हमने ये बारी बारी दोनों पॉइंट्स को गिवन लाइन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना होता है। एंड गिवन लाइन ये बता दे आल्सो हमारे पास एक लाइन है जो कि हमारे पास है जी 6x - 7y + 70 = 0। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले देखें तो जो हमारे पास y का कोफिशिएंट्स है वो क्या है जी, उसका साइन नेगेटिव है। आप उसको बताएं सिंस साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y इज़ नेगेटिव। ये हमारे पास क्या है जी, नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स अगर ये हमारे पास नेगेटिव है तो आप इस पॉइंट को पुट करें जी, पुट 0 0 इन गिवन लाइन। सो गिवन लाइन के अंदर सब्स्टिट्यूट करें। सो स्टूडेंट्स 6 × 0 - 7 × 0 + 17। सो ये आ गई मेरे पास 0 - 0 + 17, आंसर बिकम 17 जो कि हमारे पास क्या है जी, पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट्स देखें अपोजिट साइन आ गया क्योंकि जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ y का साइन है वो नेगेटिव था और हमने इस पॉइंट को इस लाइन के अंदर सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया जी पॉजिटिव। तो यहाँ से ये साबित हुआ कि पॉइंट जो हमारे पास पॉइंट 0 0 है ये हमारे पास क्या करता है जी, लाई करता है, लाइज ऑन बिलो द लाइन। जब दोनों नेगेटिव अपोजिट आ जाते हैं तो ये बिलो द लाइन लाई करते हैं, लाइज ऑन बिलो द लाइन। अब हम इसी तरह स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, पुट करते हैं अगेन पुट -4 and 7 इन गिवन लाइन। सो गिवन लाइन के अंदर स्टूडेंट्स आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये मेरे पास आएगा जी 6 × -4 एंड -7 × 7 + 17 = -24 - 49 + 17 स्टूडेंट्स देखें तो ये मेरे पास आ जाएगा जी -24 और -49 को ऐड करें तो ये मेरे पास आता है जी -73 और +73 करेंगे तो मेरे पास इसका नेगेटिव आंसर 3 आ जाएगा जो कि नेगेटिव है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो हमारे पास इस गिवन जो हमारे पास लाइन थी उसमें y का कोफिशिएंट नेगेटिव था और जब मैंने इस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट किया तो इसमें भी नेगेटिव साइन आ गया। तो इट मीन्स के ये जो पॉइंट है पॉइंट -4 and 7 are lies on above the line तो यहाँ से हम स्टूडेंट्स एक रिज़ल्ट अखज़ करेंगे कि ये फिर लाइन के किस साइड के ऊपर पॉइंट्स लाई करेंगे। सो देखें स्टूडेंट्स एक पॉइंट हमने देखा जो 0 0 है वो हमारे पास बिलो द लाइन है और जो हमारे पास ये वाला पॉइंट है -4 and 7 ये अबव दी लाइन है। दोनों आपस में क्या है जी, अपोजिट आ रहे हैं, एक अबव है एक बिलो है। तो इट मीन्स के फिर ये जो पॉइंट्स होंगे हैंस ये आपने बताना है जी, हैंस गिवन पॉइंट्स फिर हमारे पास क्या होंगे जी, ऑन दी अपोजिट साइड। ठीक है, ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ द गिवन लाइन तो स्टूडेंट्स इस तरह हम इनके ये चेक करते हैं कि ये किस साइड पे लाई करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम बी पार्ट देखें तो बी पार्ट के अंदर क्या होगा जी, सबसे पहले गिवन दैट हमें गिवन क्या है जी, गिवन दैट स्टूडेंट्स हमें गिवन है जी पॉइंट है जी हमारे पास x एंड y जो कि हमारे पास है जी 2 and 3। अनदर पॉइंट है जी x एंड y जो कि हमारे पास है जी -2 and 3 और लाइन हमें गिवन है जी आल्सो स्टूडेंट्स लाइन है जी हमारे पास L1 जो कि है जी 3x - 5y + 8 = 0। यहाँ पे भी अगेन सिंस साइन ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ y
कोफिशिएंट ऑफ y इज़ नेगेटिव। तो ये हमारे पास इसका जो कोफिशिएंट्स है वो हमारे पास क्या है जी, नेगेटिव है। तो उसमें अगर इसका कोफिशिएंट्स नेगेटिव है तो आप पुट करें, पहले पुट कि हमारे पास 2 and 3 इन गिवन लाइन के अंदर, इन गिवन लाइन। तो उसमें गिवन लाइन के अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो ये मेरे पास आएगा जी 3 × 2 - 5 × 3 + 8 इज़ इक्वल टू 6 - 15 + 8। सो उसमें ये मेरे पास आएगा जी -1 जो कि मेरे पास नेगेटिव है। अब ये पॉइंट जो है, क्योंकि इस y का कोफिशिएंट्स जो है वो भी नेगेटिव है और इस पॉइंट को पुट करने से भी इसका जो आंसर आया वो नेगेटिव आया, तो ये जो पॉइंट होगा, सो पॉइंट 2 and 3 आर lies on above the गिवन लाइन। ये गिवन लाइन के अबव होगा, गिवन लाइन। अब स्टूडेंट्स आप पुट करें फिर दूसरे पॉइंट को, पुट -2 and 3 इन गिवन लाइन। तो स्टूडेंट्स गिवन लाइन के अंदर हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, तो ये मेरे पास आएगा जी 3 × -2 and -5 × 3 and +8 इज़ इक्वल टू -6 - 15 + 8। सो स्टूडेंट्स आंसर मेरे पास आ जाएगा जी -6, 21 and 21 में से 8 निकाल दें तो माइनस का स्टूडेंट्स मेरे पास 13 आ जाएगा, जो कि मेरे पास अगेन नेगेटिव है। तो ये भी पॉइंट क्या करेगा, अबव द लाइन लाई करेगा। सो पॉइंट -2 and 3 आर लाइज ऑन अबव द गिवन लाइन। तो दोनों क्या है जी, ये भी अबव है, ये भी अबव है। तो फिर लास्ट पे आपने बताना जी हेंस गिवन पॉइंट्स, जो गिवन पॉइंट्स थे हमारे पास ये वाले, ठीक है, गिवन पॉइंट्स आर ऑन सेम साइड ऑफ द गिवन लाइन। तो ये फिर हमारे पास सेम साइड पे ये पॉइंट क्या करेंगे, लाई करेंगे। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 29। आई होप कि आपको समझ आई होगी, आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड जी। तो डी स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है, इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये पेपर में कई दफ़ा एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा चुका है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द गिवन लाइन। स्टूडेंट्स हमने एक पॉइंट का किसी लाइन से जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। सपोज दैट कि ये जो गिवन लाइन है ये है जी हमारे पास इस तरह, और यहाँ पे ये पॉइंट P है। हमने ये डिस्टेंस स्टूडेंट्स क्या करना है जी, कैलकुलेट करना है। यानी कि ये हमें गिवन है 6x - 4y एंड +9 इज़ इक्वल टू 0, जबकि पॉइंट जो है वो है जी हमारे पास 6 and -1। ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ जी, डिस्टेंस आप कैसे निकालते हैं जी। आपने स्टूडेंट्स जस्ट इस तरह मॉड लेना है और इस लाइन को लिखना है। पहले उससे पहले बता दें जी, गिवन दैट हमें गिवन क्या है जी, एक पॉइंट गिवन है, ठीक है जी, पॉइंट है जी हमारे पास 6 and -1, एंड एक लाइन गिवन है जो कि हमारे पास है जी, एंड लाइन जो है वो है स्टूडेंट्स मेरे पास 6x - 4y + 9 इज़ इक्वल टू 0। सो डियर स्टूडेंट्स डिस्टेंस के लिए आप फार्मूला जानते हैं जी, ax + by + c डिवाइडेड बाय √a² + b²। ये मैंने आपको जब क्वेश्चन नंबर 23 करवाया था उस टाइम ये जो फार्मूला था उस टाइम मैंने बताया था। तो यहाँ पे इसमें जो हमें लाइन गिवन है वो ये वाली है, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी d इज़ इक्वल टू, और a के जो हमारे पास a है वो असल में a b c वो हैं जो हमारे पास ये लाइन के कोफिशिएंट्स होते हैं। ये तो एक जनरल लाइन है ना, 2 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है जी, इसको लिखना है जी 6 और x की जगह पे ये पॉइंट पुट कर देना जी, 6 × 6 एंड स्टूडेंट्स -4
-4 इंटू -1 एंड +9 डिवाइडेड बाय, अब a जो है वो आपके पास क्या है जी 6 और b क्या है जी आपके पास 4, तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आएगा जी 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 36 प्लस 16, ये आ जाएगा जी मेरे पास। तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी 49 डिवाइडेड बाय, इनको ऐड कर लें तो स्क्वायर रूट ये मेरे पास आ जाएगा जी, इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा जी 52। ठीक है, अब अगर स्टूडेंट्स आप 52 को लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं जी 49 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइंग बाय 13 एंड स्क्वायर रूट, तो ये आ गया जी मेरे पास इसका डिस्टेंस 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है इंटू 13, तो ये मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा इस पॉइंट का इस लाइन से। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 30। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 31 है उसकी जानब, लेकिन 31 की जानब जाने से पहले स्टूडेंट्स मैं कुछ इम्पोर्टेंट एक फार्मूला आपके साथ डिस्कस करता चलूँ जो मैंने अपने लास्ट क्वेश्चन के अंदर यूज़ करना है। सपोज दैट स्टूडेंट्स कि हमने किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लेट करें, लेट ए जो है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है एंड b जो है वो हमारे पास है जी x2 y2 एंड c जो है स्टूडेंट्स वो मेरे पास है जी x3 y3 बी द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। अगर ये हमारे पास वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल हैं देन जो स्टूडेंट्स मेरे पास एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो मेरे पास इक्वल होगा जी हाफ एंड डिटर्मिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1, ये हमारे पास किसी भी ट्राइंगल का एरिया होगा। अब स्टूडेंट्स आप गौर करें तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है उसमें हमें कहता है जी फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर रीजन हुज वर्टिसेस आर, हमें वर्टिसेस गिवन है। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स हमारे पास है जी 31, गिवन वर्टिसेस है जी, ए के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं स्टूडेंट्स 5 एंड 3, बी के हमारे पास हैं जी -2 एंड 2, सी के स्टूडेंट्स हमारे पास हैं जी 4 एंड 2। तो स्टूडेंट्स उसने हमसे डिमांड किया जी एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करें, तो ये फार्मूला आपके पास मौजूद है, आप लिखें जी एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ एंड x1 आपके पास क्या है जी 5, y1 क्या है जी 3 है, तो यहाँ पे आ गया जी 5 3 1 सेकंड पॉइंट -2 2 1 एंड 4 2 1। तो स्टूडेंट्स आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दें तो ये मेरे पास आएगा जी 1/2, आपको एक्सपेंड करना आता है जी एक्सपेंड बाय r1। सो r1 से क्या करता हूँ जी मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ एक दफ़ा कंप्लीट आपको सिखा दूँ बिकॉज आपने इसको फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। तो आप कैसे इसको एक्सपेंड करते हो जी 5 और फिर आप इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दें, बाकी एंट्रीज लिख लें। सो 2 1 2 1 ये आ जाएगी मेरे पास एंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास आएगा जी -3, इस कॉलम को छोड़ दें, इस रो को छोड़ दें, बाकी एंट्रीज लिख लें जी -2 4 1 एंड 1 एंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेरे पास आएगा जी +1 एंड +1 इंटू इस कॉलम को छोड़ दें, इस रो को छोड़ दें, सो -2 2 4 एंड 2। अब स्टूडेंट्स आप इनके क्या करें जी डिटर्मिनेंट ले लें, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/2 इंटू 5 इंटू 2 1 2 -2, ये आ जाएगा जी -3 इंटू -2 -4, डिटर्मिनेंट लें आप इसका 1 इंटू -4 -8, ये आ गया जी मेरे पास। अब स्टूडेंट्स 1/2 इंटू 5 इंटू 0 एंड -3 इंटू -6 प्लस 1 मल्टीप्लाइंग होगा तो -12, सो ये मेरे पास आ गया जी 1/2 इंटू 0 प्लस 18 एंड -12। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी 1/2 इंटू 6 एंड 2 3s are 6 दैट आर इक्वल टू 3 स्क्वायर
यूनिट। तो ये मेरे पास इसका स्टूडेंट्स फाइनल जी। तो डी स्टूडेंट्स हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स आर A, B and C. By computing the area bounded by A, B, C, check whether the points are collinear. स्टूडेंट्स हमने देखो उसने कहा जी बाय कंप्यूटिंग द एरिया बाउंड बाय, एक हमारे पास एरिया है जो बाउंड है ऑफ ए बी सी से, कोई भी वो एक हो सकती है, ट्राइंगल हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एरिया क्या है जी, बाउंड है। हमने एक एरिया बताना है और हमने ये बताना है स्टूडेंट्स क्या वो जो पॉइंट्स हैं, ये जो गिवन पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास कोलिनियर भी हैं। कोलिनियर कब होंगे? जब स्टूडेंट्स हम इनका लें डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाए 0, तो देन ये पॉइंट्स क्या होंगे जी, कोलिनियर होंगे। सेम हम काम करेंगे अगर इसका एरिया जो है, ठीक है, अगर स्टूडेंट्स हम एरिया निकालेंगे तो जहरी बात है हम उसका डिटर्मिनेंट वो फाइंड आउट कर रहे होंगे। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है देन ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, अगर ना आया तो देन ये कोलिनियर नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स गिवन दैट सॉल्यूशन के अंदर आप उसको बताएं, गिवन दैट गिवन है जी हमें पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स 2 and 3, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं स्टूडेंट्स मेरे पास -1 and 1, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं जी 4 and -5, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमें गिवन है, यस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ, ये फार्मूला हम स्टूडेंट्स यूज करेंगे। तो मैं इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूँ जी 2 3 1 एंड -1 1 1 एंड स्टूडेंट्स 4 -5 एंड 1, ये आ गया जी मेरे पास। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं जी 1/2, मैं इसको अब डायरेक्ट जो है वो एक्सपेंड कर रहा हूँ, बिकॉज एक मैंने मेथड आपको सिखा दिया जी, 2 × R1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ 1 एंड +5 हो जाएगा जी, -3 × -1 -4 हो जाएगा एंड स्टूडेंट्स +1 × ये मेरे पास आएगा जी 5 -4 आ जाएगा, ठीक हो गया। स्टूडेंट्स जस्ट आपने इसको R1 से क्या कर दे जी, एक्सपेंड कर दे। सेम इसी तरह आप एक स्टेप कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगी 1/2 × 1 + 5 6 6 2s are 12 एंड -5 +15 हो जाएगा, 5 3s are 15 एंड स्टूडेंट्स +1 ये आ गया जी, इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी 1/2 × 16 एंड 28, ये आ जाएगा, जिनको ऐड करेंगे तो 28, तो डिवाइड जब हम करेंगे तो मेरे पास 14 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। अब देखिए इसका जो डिटर्मिनेंट है, अगर हम हाफ से नहीं भी मल्टीप्लाइंग करवाते तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आता है जी 28, तो दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 नहीं आएगा। तो अगर ये इक्वल टू 0 नहीं आएगा फिर ये पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर नहीं होंगे। सो गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, फिर ये हमारे पास कोलिनियर नहीं होंगे। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 32। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो डी स्टूडेंट्स आई होप के आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज फाइनली हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करेंगे। अगर इस एक्सरसाइज के अबाउट किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो स्टूडेंट्स लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर किसी स्टूडेंट्स को मेरे हैंड राइटिंग नोट्स की ज़रूरत हो तो वो लाजमी मुझसे कॉन्टैक्ट करें। जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया है उनको मैंने अपने नोट्स प्रोवाइड किए हैं। अगर जो नए स्टूडेंट्स हैं जो मेरे फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं स्टूडेंट्स, उनसे ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो मेरे नोट्स बाय करें, और इंशाल्लाह तबारक ताला जब आप उनको बाय करेंगे आपको ये महसूस होगा कि आप 100/100 नंबर जो है वो हासिल कर सकते हैं। MCQs भी होंगे और हैंड राइटिंग जो दूसरे ये नोट्स हैं मैंने हैंड राइटिंग फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये सब कुछ आपको इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में वफ़ा की इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।